मुजफ्फरनगर जिले के मदरसा इस्लामिया जामिया मीरापुर में जमीयत उलमाए हिंद के सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वक्ताओं ने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता मुजफ्फरनगर के जिला महासचिव कारी जाकिर ने की। कारी जाकिर ने कहा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो रही है और मोबाइल गेम्स खेलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो उनके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जमीयत के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और लोगों को उनका लाभ उठाने के लिए जागरूक करेंगे। इसमें किसान पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड, विधवा व विकलांग पेंशन बनवाने जैसे विषय शामिल हैं। कार्यक्रम में मौलाना मोहम्मद अरशद कासमी, मदरसे के अध्यक्ष आफ्ताब आलम, जान मोहम्मद मेवाती, नजीर अहमद, मुफ्ती बिन यामीन, हाफिज शमशेर, कारी मोबीन, कारी मोहब्बतदीन, मुफ्ती शहजाद, मौलाना असद कासमी, हाजी वसीम और कारी साजिद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मदरसा इस्लामिया जामिया में जमीयत की बैठक का आयोजन हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर की जो यूनिट है, इनके ज़िम्मेदारान का एक रोज़ा मशवरा है। ये जमीयत उलमा हिंद के सदर मुहतरम ने तरतीब कायम की है कि सूबों के सदूर नुज़मा, उसके बाद फिर जोन बनाए उनके, इसी तरीके से ज़िलों के, यानी ऊपर से निचली सतह तक हम लोग बार बार मशवरे करते रहें, बैठते रहें, ताकि संगठन को, जमात को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जा सके। आज अपने अपने इलाक़ों के हलकों के एतबार से ज़िम्मेदारान ने कारगुजारी पेश की हैं, जो जमीयत उलमा हिंद के शोबे हैं। मकातिब का है, समाज सुधार इस्लाह माशरा का है, इसी तरीके से जमीयत यूथ क्लब है और दीगर जो शोबे हैं, उन सबको कहाँ कहाँ किस किस नहज पर कितना काम हो रहा है, तबादला ख्याल हुआ। जमीयत उलमा हिंद के शोबों का प्रेजेंटेशन किया गया, कुछ भी बाकी है, और आइंदा के लिए अज़ाइम किए गए कि हमने टारगेट बनाया कि 3 महीने के अंदर अंदर हमें तालीमी बेदारी के प्रोग्राम करने हैं, इस्लाह माशरा के प्रोग्राम करने हैं, नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है, नौजवानों को नशे से बचाना है, सूद से बचाना है, नौजवान अपने वक्त को इधर उधर ज़ाय न करें, बर्बाद न करें, मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उससे रोकना है। समाज के अंदर जागरूकता पैदा करके नौजवानों को मुल्क और कौम के लिए नफ़ा बख्श बनाने पर मशवरा हो रहा है। जी, जैसे आपने आज बताया कि वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, या उसमें जो है आप मुहिम नहीं चला रहे हैं, या फिर आपने बताया आभा कार्ड आप बना रहे हैं, या और जैसे वृद्धा पेंशन है, या और आपने इस बारे में जानकारी दी, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये। देखिए, जमीयत उलमा हिंद, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ज़िलों को तय किया गया, उनको नाम दिया मॉडल डिस्ट्रिक्ट। उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर गांव को सेलेक्ट किया मॉडल विलेज के नाम से। तो उनमें कोशिश है कि हम डॉक्यूमेंट्स को 100% लोगों के डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करा दें। उनके वोटर कार्ड हैं, आयुष्मान कार्ड जो उस कैटेगरी में हैं उनके वो बन जाएँ। इसी तरीके से हेल्थ कार्ड यानी आभा कार्ड, जो लगता है कि कुछ दिनों के बाद कंपलसरी हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा, तो वो इसी तरीके से KYC है और वृद्धा पेंशन है। सरकारी जो स्कीमें हैं, जो आम नागरिकों के लिए जो योजनाएं हैं, जिनका लाभ उन तक नहीं पहुंचता, तो जमीयत उलमा हिंद की ये कोशिश है, ये जमीयत के ऑर्गेनाइज़र उस पर काम करते हैं, गांव-गांव जाकर, देहात जाकर आम नागरिकों को बग़ैर किसी मज़हब की कैद के गांव के बसने वाले तमाम लोग, चाहे हिंदू, मुसलमान
مرد ہوں عورتیں ہوں سب کو جاگروک کرتے ہیں کہ بھائی اپنے ڈاکومنٹس کو آپ درست کرا لیجئے، جو سرکاری جو کاغذات ہیں ان کو درست کرائیے، اور جو سرکاری اسکیمیں جنتا کے لیے ہیں یعنی جن وکاس سیوا جو ہے اس کے لیے جو لابھ آپ کے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، ان کو بتاتے ہیں، جاگروک کرتے ہیں کیا کیا آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک بس میرا لاسٹ سوال، یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ مظلوموں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، جو بے وجہ جو ہے کیس میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، ان کو بچانے کا کام بھی جمعیت کر رہی ہے، دیکھیے جمعیت علماء اس کے بارے میں تھوڑی سی جی ہاں، جمعیت علماء ہند کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، نا انصافی نہ ہو، کیونکہ جہاں نا انصافی ہوگی وہاں امن شانتی کو خطرہ ہوگا۔ ملک کی امن و سلامتی کے لیے، یکجہتی کے لیے، محبت پیار اور دیش جو یعنی ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے، ایک تانا بانا ہے، اس میں آگے بڑھے، ترقی کرے، تمام مذہب کے ماننے والوں کو یکساں مواقع ملیں، تو اس کے لیے جمعیت علماء ہند ہمیشہ کوشش کرتی ہے۔ اب کہیں اگر کوئی زیادتی کا شکار ہوتا ہے، ناجائز مقدمات میں ملوث ہوتا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کیے جاتے ہیں، ان میں پھر غیر متعلق لوگوں کو نشانہ بنا کر ان پر غلط طریقے سے مقدمات کیے جاتے ہیں، تو ایسے مواقع پر جمعیت علماء ہند کیونکہ ملک کی ایک نمایاں تنظیم ہے اور جو دیش اور سماج ہت میں کارج کرتی ہے، وہ اپنا فریضہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کو ہم انصاف دلائیں۔ دیش کا سنویدھان ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، ان کے راستے سے ہم دودھ کو دودھ کریں، پانی کو پانی کریں۔ جی تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے، شکریہ۔